Hello. Welcome students in this video lecture of estimation and costing. हम चैप्टर 4 को पढ़ रहे हैं और हमने अभी तक जो हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड बजट, उसमें से इन दोनों का इंट्रोडक्शन इन डिटेल देख लिया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा मुख्य उद्देश्य डिफरेंट टाइप ऑफ बजट और इसकी बजट की जो क्लासिफिकेशन है उसको देखने और समझने का प्रयास करेंगे। यह बेहद महत्वपूर्ण होता है कि जब हम बजट पढ़ रहे हैं तो इसकी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और बजट, विभिन्न अभिलक्षण एवं बजट के विभिन्न प्रकारों को सही ढंग से समझ सकें। परीक्षा में भी कई बार ऐसे शॉर्ट नोट से इस बजट के मौजूद विभिन्न जो पद हैं, जो डेफिनेशन है, जो अलग अलग विभिन्न प्रकार के बजट हैं, उसमें से कुछ एक बजट्स आपको एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकते हैं। तो आज हम इन सारे बजट्स को देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन सर्वप्रथम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट से, यानी कि बजट के विभिन्न अभिलक्षण या विशेषताएं। तो पहली विशेषता है बजट की कि यह सदैव भविष्य के एक निश्चित समय, सामान्यतः एक वर्ष के लिए बनाया जाता है। हम यह बजट जो है, जैसे हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में देखा कि हम बजट को एक पॉलिसी, एक योजना, एक नीति के तहत बनाते हैं और हमारा जो प्रॉफिट है और एक्सपेंडिचर है उसको पूरे वर्ष भर हम उसी इस पर चलें और उसमें से भी हम बजटरी कंट्रोल करके या नियंत्रण करके सही तरीके से हम प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। तो बजट और प्रॉफिट दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ऐसा हमने पूर्व के वीडियो लेक्चर्स में भी समझने का प्रयास किया। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यह विभिन्न गतिविधियों के लिए लगने वाले धन का विवरण बताता है, यानी कि आपकी जो विभिन्न गतिविधियां हैं उनको जो आपको एक्सपेंडिचर उसमें बताना है तो उसका डिस्क्रिप्शन, विवरण मतलब डिस्क्रिप्शन आपको देना है। सपोज आपको अपनी फैक्ट्री में एक नई मशीन खरीदनी है, तो ये आपकी क्या हो गई, गतिविधि हो गई, एक्टिविटी हो गई, जो आपको करनी है इन फ्यूचर। हम सदैव भविष्य के हैं तो हम इन फ्यूचर की बात कर रहे हैं। इन फ्यूचर में आपको एक मशीन अपने प्लांट में लगानी है जिससे कि आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकें। तो आपको उसमें एक्सपेंडिचर लगना है, उसमें आपको धन लगाना है या लगना है। तो यह स्टेटमेंट आपको इसको बताता है कि आप इस एक्टिविटी में इतना धन आपके लिए सुरक्षित है। और अब हम कोशिश करेंगे कि सपोज़ उस मशीन की कॉस्ट 1 लाख रुपए है, तो जब हम मार्केट से ख़रीदेंगे तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो 1 लाख में ही आए। यह सिर्फ खरीदी का प्राइस नहीं, वही 1 लाख में हम उस मशीन को अपने फैक्ट्री के डेस्टिनेशन पर लाकर भी छोड़ सकें। दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन 1 लाख। ऐसा हम प्रयास करेंगे, भले ही हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए 5,000, 10,000, 15,000 एक्स्ट्रा रखे हों, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि हम मिनिमम इन दोनों उस हेड को ना छूते हुए हम इसी हेड में इसको लें। तो जब हम किसी सप्लायर से डील करेंगे या उनसे कुछ बात करेंगे तो हम यह इंसिस्ट करेंगे कि उसी 1 लाख रुपए में आप हमें डिलीवरी दीजिए उस पर्टिकुलर मशीन की। हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए और इंस्टॉलेशन के लिए हमने भले ही 15,000 का एक बजट हमारे पास रखा हुआ है, तो हम उसे सेव करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने उस सप्लायर से बातचीत करके 1,05,000 रुपये निर्धारित करते हुए आपने उस मशीन को परचेस कर लिया, तो भी आप अपने बजट से 10,000 रुपये उसके लिए आप बचा सकते हैं। तो ये जो 10,000 रुपये
आपने बचाए दैट विल बी प्रॉफिट ऑफ द प्लांट। सिंपली इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा इन दोनों पॉइंट्स का। यह वित्तीय पदों में वांछित उपलब्धियां बताता है। उपलब्धियां मतलब अचीवमेंट। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया कि आपने एक नई मशीन खरीदी और ऐसी कई चीज़ें, यूनिक चीज़ें जो आपके फैक्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द लॉन्गर रन, यानी कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए, तो डेफिनेटली आप इसको अचीव कर सकते हैं थ्रू कांस्टेंट स्टडिंग और उसमें इम्प्रूवमेंट करके। तो इस तरीके से ये कुछ मुख्य 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बजट के, जो हमें एक पीस ऑफ पेपर भी भले ही क्यों ना हो, लेकिन हमें लिबर्टी देते हैं, हमें एक आश्वासित करते हैं कि हम अपने मनी को सही तरीके से डिज़ायर्ड रूप में हम खर्चों में बता सकें। तो अब हम बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बजट की ओर। बजट का वर्गीकरण। बजट कुछ मुख्य भागों में, 3 भागों में हम विभाजित करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। पहला फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि उसमें लचीलापन। दूसरा मैकेनिज्म, यानी कि किसी तरीके का एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स। और तीसरा फंक्शनल, यानी कि किसी फंक्शन को ध्यान में रखते हुए यदि आप बजट बनाते हैं तो उसे हम फंक्शनल बजट कहते हैं। जैसे कि कृषि, और कृषि में भी यदि आप सिर्फ चावल लगाते हैं तो इस चावल लगाने को हम फंक्शनल कह सकते हैं, पर्टिकुलर एक किसी प्रोसेस के लिए। मैकेनिज्म, जब हम किसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए बजट को बनाते हैं तो हम उसे मैकेनिज्म कैटेगरी में रखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि वो इस बजट में आपको पूरा तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी तो हम उसे फ्लेक्सिबल बजट कहेंगे। तो 3 मुख्य भाग हैं बजट के वर्गीकरण के। पहला फ्लेक्सिबिलिटी, दूसरा मैकेनिज्म और तीसरा फंक्शनल एज पर मेन कैटेगराइजेशन। अब हम देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मुख्य 2 भागों में हम बांट सकते हैं, वेरिएबल फिक्स्ड और वेरिएबल। मैकेनिज्म एप्रोप्रिएशन, परफॉर्मेंस और जीरो बेस बजट। फंक्शनल मास्टर, सेल्स, फाइनेंशियल बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल एंड परचेज बजट एट्सेट्रा। तो इस तरीके से मुख्यतः यदि हम इनको जोड़ें तो 7, 3, 10 और 2, 12 डिफरेंट टाइप्स के बजट हैं। जब हम पहले और दूसरे या कुछ 5-7 को जब हम डिफाइन करेंगे तो डेफिनेटली आप इस पोजीशन में होंगे कि आप इसे आसानी से परिभाषित एवं एक्सप्लेन कर सकते हैं। मुख्यतः इस डायग्राम को आपको याद रखना है। व्हेनेवर इफ द क्वेश्चन इज आस्क्ड क्लासिफाइड बजट, और ये तकरीबन 5 या 10 नंबर के लिए पूछा जाता है, तो उस समय आपको यह डायग्राम बनाना आवश्यक है। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी में 2, मैकेनिज्म में 3 और फंक्शनल में 7, टोटल 12 बजट हम हम वर्गीकृत कर सकते हैं, क्लासिफाइड कर सकते हैं। और जैसे भी हमारा इंटेंशन हो हम उसे फिर उसके बाद परिभाषित करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इस बजट को किस तरीके से हम एक को मुख्य रूप से हम कई को इसमें देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिक्स बजट, स्थिर बजट। हिंदी में यदि हम इसे लिखेंगे तो इस प्रकार के बजट में परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाती। स्थिर बजट तब तक ही बनाया जाता है जब तक क्रियाओं का स्तर स्थिर प्रकार का हो और प्रत्येक क्रिया के लिए बजट प्रक्रिया के स्तर को आधार बनाया जाए। यानी कि आपके प्लांट या फैक्ट्री में आप निर्धारित तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोसेस के माध्यम से कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप जब स्थिर बजट या फिक्स बजट को इम्प्लीमेंट करेंगे
तो आप बस उसी निर्धारित बजट में ही अपने प्लांट को चलाएंगे। आप इसमें नई चीज़ें नहीं जोड़ सकते हैं। जितना निर्धारित है उसी निर्धारित से आपको पूरा वर्ष आपको चलना है। तो आपका ऐसा नहीं है फिक्स बजट में कि आपने एक बार निर्धारित कर दी और आप बीच में कुछ चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये स्थिर बजट, फिक्स बजट है। और इंटरेस्टिंगली यदि आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे, क्लासिफिकेशन में देखेंगे, तो ये देखिए फ्लेक्सिबिलिटी और फिक्स्ड और वेरिएबल मैंने जो भी आपको समझाया दैट इज़ फिक्स बजट, लेकिन इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के बेस पर ही इसे फिक्स्ड और वेरिएबल शब्दों में विभाजित किया है कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसलिए ये फिक्स्ड है। और सेम फैशन में यदि हम वेरिएबल बजट को देखने का प्रयास करेंगे तो वेरिएबल बजट में, इस प्रकार के बजट में क्रिया का स्तर, आपकी प्रोसेस का जो लेवल है वो परिवर्तनशील रहता है। प्रोसेस कभी भी ऊपर नीचे हो सकती है। परिवर्तित बजट तभी बनाया जाता है जब बाजार में अनिश्चितता हो या माल अथवा श्रम या मशीन की उपलब्धता अनिश्चित हो। इस प्रकार के बजट में विभिन्न बजट बनाए जाते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल बजट कंपनी जब बनाती है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी हो, प्रोडक्ट सक्सेसफुल नहीं हो, प्रोसेस डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ अवेलेबल हों और उस टेक्नोलॉजीज़ के अवेलेबिलिटी के अनुसार आपका जो प्रोडक्ट है वो ऊपर नीचे हो, तो उस समय हम अपने आप को फिक्स रखते, अपने आप को वेरिएबल रखते हैं और जैसे हमें एक्सपेंडिचर करना हो हम वैसे करते हैं। कोई निर्धारण नहीं रहता है, लेकिन हर चीज़ प्रक्रिया के तहत ही करते हैं। फिक्स बजट के माध्यम से हमने देखा ही है कि हमने एक बार किसी हेड में बजट के अंदर यदि हम किसी सपोज फॉर एग्जांपल हम प्लांट में या फैक्ट्री में एक मशीन खरीद रहे हैं, तो हम उसे परचेस के अंतर्गत, हेड के अंतर्गत रखेंगे, तो हम इसे हेड बोलते हैं। तो डिफरेंट हेड्स रहते हैं, उस हेड के अंतर्गत ही करना पड़ेगा। लेकिन मार्केट में अनिश्चितता होने के कारण आप हर चीज़ को फिक्स बजट के भांति फिक्स बजट की भांति आप उसे निर्धारित नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको वेरिएबल बजट की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं मास्टर बजट। किसी भी बड़े संगठन का बजट बहुत होता है, इसलिए एक संक्षिप्त बजट ऐसा बनाया जाता है जो मोटे तौर पर प्रत्येक विभाग के नियोजन, नीति एवं व्यापार पर प्रभाव आदि को दर्शाता है। इस प्रकार के बजट को मास्टर बजट कहते हैं। जैसे हम किसी इंडस्ट्री जो बहुत बड़ी है, जिसमें ढेरों वर्कर्स काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स काम करते हैं, सुपरवाइजर्स काम करते हैं, टॉप मैनेजमेंट रहता है, इन सब को हम एक पीस ऑफ पेपर में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अभी तक हमने यही देखा। व्हाट इज़ बजट? बजट आपकी इनकम और आपके खर्चों का एक नीति निर्धारण है, एक शीट है, जिससे कि आप आने वाले समय में, भविष्य में उसको निर्धारित हेड के माध्यम से आपको खर्चा करना है। लेकिन चूंकि प्लांट का साइज़ बड़ा होने के कारण हम सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं कर सकते, हम सारी चीज़ों को देख नहीं सकते, हम सारी चीज़ों को उस पीस ऑफ पेपर में बता नहीं सकते। तो ऐसा होने के कारण हम मास्टर बजट बनाते हैं, जिसमें कि मात्र एक पेपर में आप उस पेपर को पढ़ते ही आसानी से इन दोनों का आप निर्धारण कर सकते हैं। और दोनों का निर्धारण जब हम करते हैं तो आप सही तरीके से बजट को बता सकते हैं। नेक्स्ट है विक्रय बजट, सेल्स बजट। नाम से ही निर्धारित है कि ये पर्टिकुलर जो बजट है यह सेल्स पर ही या सेल्स से रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स पर ही डिपेंड होगा। तो इस प्रकार के बजट में विक्रय जो रहता है, सेल्स रहता है, व्यय यानी एक्सपेंडिचर और प्रोडक्ट की विक्रय से प्राप्त आमदनी दर्शाई जाती है।
यानी कि जब हम किसी प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो उस सेल से जो उत्पन्न जो हमने आमदनी या प्रॉफिट कमाया, या प्रॉफिट नहीं, आमदनी मतलब इनकम कमाई, उस इनकम को हम इस बजट के माध्यम से दर्शाते हैं। इसको बनाते समय पिछले आंकड़ों, विक्रेता के सुझाव, विज्ञापन आदि पर किए जाने वाले व्यय पर विचार किया जाता है। यानी कि जब हम सेल्स बजट बनाते हैं तो हम हमारे विक्रेता ने क्या कहा, हमको किस तरीके के विज्ञापन देने हैं, उस पर कितना हमारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपने एक्सपेंडिचर्स को निर्धारित करते हैं। किसी भी फैक्ट्री के लिए इस प्रकार का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। किसी भी फैक्ट्री के लिए इस प्रकार का बजट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस विक्रय बजट को देखकर ही उत्पादन क्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। हमने जब बजट और कॉस्टिंग को पढ़ा तब भी हमने ध्यान दिया था कि सेल्स बजट और सेल्स एक्सपेंडिचर को हम एक अलग हेड में रखते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट के अंदर वर्कर, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट बनाता है और उस पर होने वाले एक्सपेंडिचर को ही ध्यान में रखता है, लेकिन सेल्स बजट के थ्रू हम इस होने वाले सेल्स के ऊपर होने वाले एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल में रखते हैं, और इसी कंट्रोल के कारण हम अपनी इनकम, यानी कि हमारा जो हमने जो प्रॉफिट के तौर पर इनकम जनरेट की, उसको भी हम सही तरीके से परिभाषित कर सकें, ऑन पीस ऑफ पेपर सही तरीके से हम इसे जस्टिफाइड कर सकें। इसलिए यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है उत्पादन बजट, दैट इज प्रोडक्शन बजट। इस प्रकार के बजट का उद्देश्य विक्रय विभाग की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। यानी कि प्रोडक्शन बजट किस पर डिपेंड रहता है? सेल्स बजट पर। सेल्स वाले जब अपना बजट का देते हैं कि हमें इतना पैसा चाहिए एक्सपेंडिचर करने के लिए, पूर्व में हमने इतना किया था, अभी हमको इतना चाहिए, तो उतना पैदा करने के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो रहता है वो अपना प्रोडक्शन बजट बनाता है। और इस बजट का उद्देश्य एकमात्र क्या रहता है कि विक्रय विभाग ने जो डिमांड्स बताई हैं, आवश्यकताएं बताई हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट के एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में करें, उसे प्रोडक्शन को बढ़ाएं या घटाएं, यह सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। तो इसमें उत्पाद के निर्माण को पूरा करने के लिए उसे रवाना करने का समय निर्धारित रहता है। इसे बनाने में विक्रय मांग एवं फैक्ट्री की क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। अब आपने यदि सेल्स डिपार्टमेंट ने सब फॉर एग्जांपल आपको कुछ डेटा दिया है, तो इस डेटा को आप सिर्फ इसी डेटा को ध्यान में रखते हुए ही अपना बजट नहीं बनाना है। आपके पास आपके प्लांट के अंदर, फैक्ट्री के अंदर इतनी मशीनें होनी चाहिए कि जो इतना इनकम जनरेट कर सके, जिससे कि आप सही तरीके से काम कर सकें। नेक्स्ट है वित्तीय बजट, फाइनेंशियल बजट। इस वित्तीय बजट में, इस प्रकार के बजट में बजट के कालखंड के लिए उपलब्ध धन एवं खर्चे के स्वरूप दर्शाए जाते हैं। यानी फाइनेंशियल बजट में हम क्या करते हैं कि मुख्यतः जितने भी बजट बनते हैं वो फाइनेंशियल बजट ही उनको कहते हैं, जिसमें बजट के कालखंड में उपलब्ध धन यानी कि हमारी इनकम और हमारे एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। और इस बजट कालखंड में सपोज हमने 1 साल का बजट बनाया है, तो उस कालखंड में प्रॉफिट एवं लॉस यानी कि लाभ एवं हानि का विवरण और बजट के अंत में संगठन की वित्तीय स्थिति दर्शाता है। यानी कि हम जब बजट को देखते हैं किसी प्लांट का, और ख़ासकर फाइनेंशियल बजट को जब हम देखते हैं, तो इस बजट में हमें एक ही बार में हमें यह समझ में आ जाता है कि इस प्लांट में पूरा ओवरऑल मिलाकर हमें कितना लॉस या कितना प्रॉफिट हुआ। इस प्रकार का बजट उच्च प्रबंधन के लिए
लंबे समय का नियोजन बनाने में और आय व्यय नियंत्रण में सहायक सिद्ध होता है। तो जब हम इस फाइनेंशियल बजट को देखते हैं और इसे जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, हमें लाभ हानि की ज्ञात हो जाता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट रहता है, भविष्य में फ्यूचर में होने वाले प्लान के अंदर सभी गतिविधियों को, कौन सी गतिविधियाँ लेनी है, कौन सी अच्छी हैं, कौन सी खराब हैं, एट्सेट्रा, इन सब का निर्धारण करते हुए लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं लंबे समय का नियोजन, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, और बजटरी कंट्रोल। हम इस बजटरी कंट्रोल को और डिटेल में इसी चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर्स में ज़रूर देखने का प्रयास करेंगे। तो इसमें हम बजटरी कंट्रोल में सहायक सिद्ध होता है और ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो जो टॉप मैनेजमेंट रहता है वो हमेशा फाइनेंशियल बजट को ध्यान में रखते हुए ही हम बनाता है। तो इस वीडियो लेक्चर को मैं यहीं समाप्त करता हूं और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो बचे हुए बजट्स के प्रकार हैं उसे देखने का प्रयास करेंगे, उसे देखने एवं समझने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन। थैंक यू वेरी मच।